टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा, ये साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिकों में से एक है। टाइम ट्रैवल के ऊपर आपने बहुत सारी वीडियो तो देखा ही होगा, पर इस वीडियो में आपको टाइम ट्रैवल के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद श्योरली आपका टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं सीधा वीडियो पे। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा एक प्रूफ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो एक साइंस फिक्शन है। तो मैं आपको बता दूं, साइंस की दुनिया में साइंस फिक्शन तो होता ही है और कुछ चीज़ें रियल एक्सपेरिमेंट में बेस्ड होती हैं जिसे हम साइंटिफिकली प्रूफ कहते हैं, और कुछ चीज़ें रियल एक्सपेरिमेंट से नहीं बल्कि थ्योरेटिकली प्रूफ होती है मैथमेटिक्स के ज़रिए, जिन्हें हम थ्योरेटिकली प्रूफ कहते हैं। ये जो टाइम ट्रैवल है ना, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं, थ्योरेटिकली प्रूफ्ड है मैथमेटिक्स के ज़रिए। आइंस्टीन और बाकी अदर साइंटिस्ट की थ्योरी एक्चुअली टाइम ट्रैवल को अलाउ करती है, और यही वो वजह है जिसके चलते ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन चुका है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो जो मैंने अभी कहा ना कि ये प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं, ये सही भी है और नहीं भी, क्योंकि बहुत छोटे स्केल में टाइम ट्रैवल प्रूफ है। एक एक्सपेरिमेंट में टाइम ट्रैवल किया गया था, पर कुछ ही नैनो सेकंड के लिए। ये कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन तो नहीं, पर इससे ये पता चलता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। ये एक्सपेरिमेंट अक्टूबर 1971 को हुआ था और इसका नाम है हैफेल-केटिंग एक्सपेरिमेंट। एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड केटिंग ने 4 एटॉमिक ब्लॉक्स को लेके उड़ान भरा और उन्होंने पूरी धरती के 2 चक्कर लगाए। जब वो चक्कर लगा के वापस यूनाइटेड स्टेट की ऑब्जर्वेटरी पे आए तो उन्होंने दोनों क्लॉक्स को मैच किया। अमेजिंग बात यह है कि ऑब्जर्वेटरी का क्लॉक उनके प्लेन की क्लॉक से कुछ नैनो सेकंड आगे था। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझे तो दोनों क्लॉक्स का शुरुआत का समय 6:11 और 11 करोड़ 11 लाख नैनो सेकंड था, और अगर हम मान लें कि 5 घंटे के बाद वो वापस आए तो दोनों घड़ी का समय 11:11 और 11 करोड़ 11 लाख नैनो सेकंड होना चाहिए, राइट? पर उनका प्लेन का समय उनके ऑब्जर्वेटरी के टाइम के हिसाब से 11 लाख नैनो सेकंड पीछे था। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये तो कुछ नैनो सेकंड का फ़र्क है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, शायद वो घड़ी ही ख़राब हो। पर मैं आपको बता दूं, वो एक्सपेरिमेंट कोई जनरल क्लॉक या फिर कोई एडवांस क्लॉक से नहीं हुआ था, वो तो एक एटॉमिक क्लॉक से हुआ था। इस दुनिया में एटॉमिक क्लॉक से ज़्यादा सटीक और कुछ नहीं, ये 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से को भी रिकॉर्ड कर सकता है। पर इस एक्सपेरिमेंट से आखिर प्रूफ क्या हुआ? इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिफिकली ये प्रूफ हुआ कि धरती पे एक जगह पे रखी हुई क्लॉक उस प्लेन के क्लॉक से ज़्यादा तेज़ थी। इसका मतलब क्या है? क्या धरती पे रखी हुई क्लॉक तेज हुई या प्लेन वाली क्लॉक स्लो? एक्चुअली प्लेन वाली क्लॉक स्लो हो गई। इसका मतलब क्या है? तो इसका ये मतलब है कि कोई भी चीज़ जितनी तेज चलेगी उसके लिए समय की रफ्तार उतनी ही कम होगी। ये इतिहास का एकमात्र प्रूफ एक्सपेरिमेंट है जो समय यात्रा को प्रूफ करता है। ये एक ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट है, ना कि कोई रहस्यमय मिस्ट्री टाइम मशीन एंड ऑल दैट। जब आप ट्रेन या बस में ट्रैवल करते हो तब आपके लिए समय स्लो हो जाता है, उसके मुकाबले जब आप अपने घर पे बैठे रहते हो। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये सच है, मिली सेकंड के करोड़वें हिस्से पे फ़र्क जरूर पड़ता है। अगर हम फ्यूचर में जाना चाहते हैं तो इस मेथड का यूज़ किया जा सकता है, पर मिली सेकंड फ्यूचर में जाके हम क्या करेंगे, इज़न्ट इट? तो मान लीजिए आपको 5 साल फ्यूचर में जाने का है, तो इसके लिए आपको बहुत तेज ट्रैवल करना होगा। और यही बात महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी यही बताया था। ज़्यादातर टाइम ट्रैवल के सोर्स में आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करोगे तो आप टाइम ट्रैवल कर लोगे, पर ये कोई नहीं बताता कि कैसे। इसके पीछे का पूरा लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, और इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आप लाइट की स्पीड में ट्रैवल करोगे तो आप टाइम ट्रैवल कर लोगे। मान लो अगर आप स्पेसशिप में लाइट की स्पीड से 3 साल तक ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, पर वही धरती पे टाइम नॉर्मल ही रहेगा। और आप 3 साल के बाद वापस आओगे तो आपको पता चलेगा कि धरती पे
900 साल बीत चुके हैं, क्योंकि आपके लिए तो टाइम स्लो हो गई है, पर बाकी दुनिया के लिए नहीं। बाकी दुनिया के लिए तो सेम टाइम रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे यार ऐसे ही बता दिया कि 3 साल ट्रैवल करोगे तो 900 साल पार हो जाएंगे, इसका कोई परफेक्ट रेशियो होगा ना? तो जी हाँ, इसका एक परफेक्ट रेशियो है और आप इसे विकिपीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। तो इससे आप फ्यूचर में तो चले जाओगे, पर इसकी भी एक लिमिटेशन है कि आप चले तो जाओगे पर वापस नहीं आ पाओगे। अगर आप भविष्य में चले गए तो आपको वहीं पे ही रहना होगा। तो यही है भविष्य में जाने की साइंस। पर ये मेथड प्रैक्टिकल क्यों नहीं, थ्योरेटिकल क्यों है? तो इसलिए तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट की स्पीड में चलने वाली ट्रेन बनाना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि हमने अगर ऐसी मशीन बना भी ली तो हम इसे ऐसी पावर का सोर्स नहीं दे सकेंगे जो इसे ऑपरेट कर सके। तो हम कह सकेंगे कि टाइम ट्रैवल टू फ्यूचर इम्पॉसिबल तो नहीं, पर प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, और टाइम ट्रैवल टू पास्ट के लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हर 3 दिन बाद ऐसी नॉलेजेबल वीडियो डालता रहूँगा।